Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the histology of tongue. टंग की हिस्टोलॉजी पढ़ने से पहले टंग की अपन जनरल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं कि इसमें कितने टाइप के पेपिला होते हैं, कैसे कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जनरल एनाटॉमी के लिए अपन एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर अपन पेपिला को देखेंगे। तो देखो ये है अपनी टंग, ठीक है, ये है अपना टिप ऑफ टंग नीचे की तरफ, और ये हो गया अपना रूट ऑफ टंग। ठीक है, ये हो गया अपना रूट ऑफ टंग। जो अपनी सल्कस टर्मिनलिस होती है वो इस टंग को एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 में बांटती है। ये है अपनी सल्कस टर्मिनलिस, ये है अपना फोरामेन सीकम। इसमें पीछे की तरफ यहाँ पर क्या मिलते हैं, पैलेटाइन टोन्सिल, ये है अपनी पैलेटाइन टोन्सिल, और यहाँ पे मिलते हैं अपन को वेलिकुला, ये है वेलिकुला। ठीक है, ये वेलिकुला के अंदर क्या होता है अपना ग्लोस एपिग्लोटिक फोल्ड, ये है अपना लैटरल ग्लोस एपिग्लोटिक फोल्ड, और ये वाला है अपना मीडियल ग्लोस एपिग्लोटिक फोल्ड। ठीक है, जो अपने सल्कस टर्मिनलिस होता है, सल्कस टर्मिनलिस के ठीक सामने यहाँ पे मिलते हैं अपन को सर्कमवैलेट पेपिला। ये इस टाइप में सर्कमवैलेट पेपिला मिलते हैं अपनी सल्कस टर्मिनलिस के सामने। ठीक है, अब सर्कमवैलेट पेपिला के सामने यहाँ पे अपने किनारे पे यहाँ पे मिलते हैं अपन को कौन से, फोलिएट पेपिला। इस टाइप में इनका जो टिप होता है वो ब्रॉड होता है, इस टाइप में फोलिएट पेपिला मिलते हैं। ठीक है, अब जो ये सरफेस है ना, इस सरफेस में मिलते हैं अपन को फिलीफॉर्म पेपिला। ये इस टाइप में फिलीफॉर्म पेपिला मिलता है। इनका जो टिप होता है ना वो नुकीला होता है, सुई के जैसे होते हैं। ये अपने फिलीफॉर्म पेपिला, तंतु जैसे। ठीक है, जो अपने टिप ऑफ टंग है ना, ये टंग का टिप यहाँ पे मिलता है अपन को फंजाइफॉर्म पेपिला। इसका जो हेड होता है वो राउंड शेप का होता है, इस टाइप में फंजाई के जैसा। तो ये अपना फंजाइफॉर्म पेपिला। तो इस टाइप में 4 पेपिला मिलते हैं। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। देखो ये है अपना लैटरल ग्लोस एपिग्लोटिक फोल्ड। ठीक है, और ये वाला अपना मीडियल ग्लोस एपिग्लोटिक फोल्ड। ये क्या अपने ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। ठीक है, और ये क्या है, ये अपना पैलेटाइन टोन्सिल, पैलेटाइन टोन्सिल टोन्सिल। ठीक है, ये अपने वेलिकुला, वेलिकुला। ठीक है, ये अपना सल्कस टर्मिनलिस जो क्या कर रहा है अपने टंग को एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में बांट रही है, सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है, ये है अपना फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम। ठीक है, और अब इसमें ये 4 टाइप के पेपिला है। ये सबसे पहले ये वाला है अपना सर्कमवैलेट पेपिला, सर्कमवैलेट पेपिला। उसके बाद ये है अपना फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला जिसका जो टिप है वो ब्रॉड शेप का है। ठीक है, फिर ये है अपना फिलीफॉर्म पेपिला जिसका टिप है जो अपना नुकीला है, फिलीफॉर्म पेपिला। उसके बाद ये है अपने फंजाइफॉर्म पेपिला, फंजाइफॉर्म पेपिला। ठीक है, तो इस टाइप में अपने पेपिला होते हैं। जो इसकी टिप होती है टंग की, यहाँ पे अपन को फंजाइफॉर्म पेपिला मिलते हैं। उसके बाद अपना फिलीफॉर्म पेपिला, उसके बाद फोलिएट पेपिला, उसके बाद सर्कमवैलेट पेपिला। अब इन पेपिला को अपन जब अपन टंग की हिस्टोलॉजी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ ड्रॉ करेंगे, है ना, इसी टाइप में अरेंज करेंगे। टिप पे अपन फंजाइफॉर्म पेपिला, फिर फिलीफॉर्म, फिर फोलिएट, फिर सर्कमवैलेट पेपिला। अब अपन टंग की हिस्टोलॉजी के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो जो ये आपको ये लेयर दिख रही है ना ऊपर वाली, इसे तो बोलते हैं डोर्सल सरफेस। ये वाली डोर्सल सरफेस, और इसके नीचे पीछे की तरफ होगी अपन को वेंट्रल सरफेस। जो डोर्सल सरफेस होते हैं ना, इसी में पेपिला मिलते हैं, वेंट्रल सरफेस में पेपिला नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अपन इसकी हिस्टोलॉजी का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो अपन इस टाइप में ड्रॉ करेंगे, यूं यूं एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर की तरफ होगा अपना टिप ऑफ टंग, इधर की तरफ होगा रूट ऑफ टंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये सर्कमवैलेट पेपिला होगा, फिर अपना कौन सा होगा, फोलिएट पेपिला, फिर अपना फिलीफॉर्म पेपिला, फिर टिप ऑफ टंग है यहाँ पे होगा अपना फंजाइफॉर्म पेपिला। ठीक है, तो ये वाली तो है इसकी डोर्सल सरफेस, और ये वाली है इसकी वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस में पेपिला नहीं होते, डोर्सल सरफेस में पेपिला होते हैं। तब ड्रॉ करते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा अपना सर्कमवैलेट पेपिला, ये अपना सर्कमवैलेट पेपिला। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ये वाला है अपना फोलिएट पेपिला जिसका जो टिप है वो ब्रॉड होता है। फिर ये है अपना फिलीफॉर्म पेपिला जिसका टिप है जो नुकीला होता है। फिर अपना फंजाइफॉर्म पेपिला। ठीक है, ये फंजाइफॉर्म पेपिला होता है, इसका जो हेड होता है ये राउंड शेप का होता है।
ये फंजाई के जैसा दिखता है, तो ये अपना फंजाइफॉर्म पेपिला, ठीक है। और ये हो गई अपनी टिप ऑफ टंग, ठीक है। और ये ऊपर वाली तो है कौन सी, डोर्सल लेयर, नीचे वाली अपनी वेंट्रल लेयर। वेंट्रल लेयर में पेपिला नहीं मिलता है, डोर्सल में ही पेपिला मिलता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होती है, अपनी नॉन केटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मिलती है, टिश्यू मिलता है इसके अंदर, नॉन केटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इस टाइप में, ठीक है। जो अपना ये नॉन केटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू है ना, ये अपनी डोर्सल लेयर और वेंट्रल लेयर दोनों के अंदर मिलता है, तो ये इस टाइप में, ये इस टाइप में टिश्यू हो गया, ठीक है। और ये हो गया इस टिश्यू का न्यूक्लियस, अपने नॉन केटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, इसका ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। जो अपनी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है ये पॉलीगोनल होती है, तो इसके ऊपर क्या होता है, अपनी स्क्वेमस सेल्स मिलती है, इस टाइप में फ्लैट सेल्स होती है, ये अपनी स्क्वेमस सेल्स, ये अपनी स्क्वेमस सेल्स है। ये हो गई अपनी स्क्वेमस सेल्स, ये अपनी फ्लैट सेल्स होती है, ये भी अपनी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के ऊपर ही होती है, तो अपनी अपनी वेंट्रल एंड डोर्सल या दोनों के ऊपर होंगी, ठीक है। ये नहीं हो गई। अब जो अपनी फिलीफॉर्म पेपिला होता है ना, इस फिलीफॉर्म पेपिला के ऊपर क्या होता है, अपनी केराटिनाइज्ड लेयर होती है इस टाइम में, ये केराटिनाइज्ड लेयर डेड होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अपना फिलीफॉर्म पेपिला होता है ना, इसका टेस्ट सेंसेशन में कोई भी रोल नहीं होता है, इसके द्वारा अपन को टेस्ट का पता नहीं चलता है फिलीफॉर्म पेपिला के द्वारा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अपनी 8 टाइप की अपनी स्केलेटल मसल्स होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में अरेंज होती है, इस टाइप में अपनी स्केलेटल मसल्स होती है, अपनी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। ये अपनी स्केलेटल मसल्स है, और इसके अंदर होती है अपनी ब्लड वेसल्स होती है, ये अपनी ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स होती है। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये अपने इसके कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ये इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज हो गए। जो अपनी टंग है ना, इसके अंदर अपने 3 टाइप की ग्लैंड और मिलती है, एक मिलती है अपन को एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड, जो कि इसके टिप पे मिलती है, ये टिप ऑफ टंग है ना, यहाँ पे मिलती है अपन को एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड, ये अपनी एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड। एक होती है अपनी वोन अल्नर्स ग्लैंड, जो कि अपने पोस्टीरियर 1/3 वाला पार्ट है ना टंग का, यहाँ पे मिलती है अपनी, मतलब अपनी सर्कमवेलेंट पेपिला से पीछे के वाला पार्ट, तो यहाँ पे मिलती है अपन को कौन सा, वोन अल्नर्स ग्लैंड, ये हो गई अपनी वोन अल्नर्स ग्लैंड, ठीक है, ये हो गई वोन अल्नर्स ग्लैंड। और एक और होती है जो म्यूकस ग्लैंड एट द रूट ऑफ टंग, जो कि अपने टिप के रूट पे मिलती है, यहाँ पे, मतलब टंग के रूट पे मिलती है, सॉरी, यहाँ पे होती है, ये होती है म्यूकस ग्लैंड एट द रूट ऑफ टंग, ठीक है। इस टाइप से अपनी ये हो गई। अब इनकी नेमिंग करते हैं अपन, ये क्या है, ये अपना सर्कमवेलेंट पेपिला, सर्कमवेलेंट पेपिला, ठीक है। और ये क्या है अपना, ये अपना फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला, ठीक है। और ये है अपना फिलीफॉर्म पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला। और ये है अपना फंजाइफॉर्म पेपिला, ठीक है। 4 टाइप के पेपिला मिलते हैं, और ये 3 टाइप की ग्लैंड मिलती है इसमें, एक ये वाली है, ये है अपनी एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और ये वाली है अपनी वोन अल्नर्स ग्लैंड, वोन अल्नर्स ग्लैंड, ठीक है। और ये वाली है अपनी म्यूकस ग्लैंड एट द रूट ऑफ टंग, म्यूकस ग्लैंड एट द रूट ऑफ टंग, ठीक है, होती है। और इसके अंदर ये अपनी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये अपनी स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल
मसल, ठीक है। और ये क्या है, ये अपने कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गए। और ये वाली कौन सी टिश्यू था, ये वाला था अपना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये कौन सा अपना नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, ये अपना नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और ये वाली अपनी वेंट्रल लेयर, ठीक है, और ये वाली अपनी डोर्सल लेयर। पता कैसे चल रहा है, अपनी डोर्सल लेयर के अंदर अपनी पेपिला होते हैं, वेंट्रल के अंदर पेपिला नहीं होता है। अब जो अपनी फिलीफोर्म पेपिला है ना, इसके ऊपर क्या है, अपने नॉन केराटिनाइज्ड लेयर। तो ये अपनी नॉन केराटिनाइज्ड लेयर है, किसके ऊपर, अपनी फिलीफोर्म पेपिला के ऊपर। तो केराटिनाइज्ड लेयर, ठीक है, किसके ऊपर है, अपनी फिलीफोर्म पेपिला के ऊपर है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अपना फिलीफोर्म पेपिला है ये टेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसे लिख देते हैं अपन, फिलीफोर्म पेपिला doesn't feel sensation of taste, ठीक है। ये टेस्ट का सेंस नहीं कर पाता है अपना फिलीफोर्म पेपिला, इसे टेस्ट का पता नहीं चलता क्योंकि इस ऊपर क्या होती है, अपनी केराटिनाइज्ड लेयर होती है। तो ये हो गई अपनी टंग की हिस्टोलॉजी। इसमें अपने 4 टाइप के पेपिला मिलते हैं, एक अपना सर्कमवेलेंट पेपिला, एक फोलिएट पेपिला, एक फिलीफोर्म पेपिला, एक फंजाइफोर्म पेपिला, ठीक है। इसमें 2 लेयर होती है, ऊपर वाली अपनी डोर्सल लेयर, नीचे वाली वेंट्रल लेयर। डोर्सल लेयर में अपनी पेपिला होती है, फिर इसके ऊपर क्या होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है। और अब ये पॉलीगोनल होती है, तो इसके ऊपर अपनी स्क्वेमस सेल्स होती है, ये अपनी स्क्वेमस सेल्स है। जो अपनी फिलीफोर्म पेपिला होती है, इसके ऊपर केराटिनाइज्ड लेयर होती है। इसके अंदर 8 टाइप्स की अपनी स्केलेटल मसल्स मिलती है, जो डिफरेंट एंगल में अरेंज होती है। और ब्लड वेसल्स मिलते हैं, ये इसके ब्लड वेसल्स हो गए। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज मिलते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, ठीक है। और इसमें 3 टाइप की ग्लैंड मिलती है, एक अपनी एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड, एक अपनी वोल अल्नस ग्लैंड, और एक मिलती है म्यूकस ग्लैंड एट द रूट ऑफ टंग, ठीक है। तो ये एक इसकी हिस्टोलॉजी हो गई। और जो ये पेपिला होते हैं ना, इस पेपिला में 3 टाइप की सेल्स और मिलते हैं, एक मिलते हैं बेसल सेल्स, एक सस्टेंटिकुलर सेल्स और एक न्यूरोएपिथेलियल सेल्स। अभी उन सेल्स के बारे में बताते हैं। तो जो पेपिला होता है, उस पेपिला के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स मिलती है ना। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल इन पेपिला, पेपिला के अंदर मिलती है। कौन कौन सी, एक होती है अपनी बेसल सेल। ये बेसल सेल्स क्या होती है, जो अपने ये पेपिला होता है ना, इसके बेस पे मिलती है। ये क्या करती है, जो ऊपर की डेड सेल है उन्हें रिप्लेस करती है। तो रिप्लेस डेड सेल, ठीक है। एक होती है अपनी सस्टेंटिकुलर सेल, सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक है। ये क्या करती है, अपनी सपोर्टिंग सेल्स होती है, सपोर्टिंग सेल। और एक होती है न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, न्यूरो एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये क्या करती है, ये टेस्ट सेंसेशन में हेल्प करती है, टेस्ट सेंसेशन। जो टेस्ट के बारे में पता चलता है ना, वो मेनली न्यूरो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा पता चलता है, टेस्ट सेंसेशन, ठीक है। तो ये अपनी 3 टाइप की सेल्स मिलती है पेपिला के अंदर। और इसके अंदर 4 टाइप के पेपिला होते हैं अपने, और 3 टाइप की ग्लैंड मिलती है, एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड, वोल अल्नस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एट द रूट ऑफ टंग। टिश्यू कौन सा होता है इसके अंदर, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये हो गई अपनी टंग की हिस्टोलॉजी, ठीक है। And now thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment and like in this video. Thank you.